नमस्कार। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में होने वाला है युद्ध, ये अब क्लियर। क्यों? क्योंकि 3 राउंड की टॉक जो है, बातचीत जो है दोनों के बीच में, वो फेल हो चुकी। अभी तुर्की में हुई बातचीत 6 और 7 तारीख को, और 6 और 7 तारीख को जो बातचीत हुई वो भी फेल हो गई। ऐसे में अफगानिस्तान हथियार जमा कर रहा है, पाकिस्तान भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बोला है मीडिया को कि हम अगर वो बात नहीं मानते हमारी, तो युद्ध है आगे। युद्ध सामने खड़ा है। और तालिबान, वैसे टीटीपी भी तैयारी में है, तालिबान भी तैयारी में। तालिबान की ऐसी लड़ाई नहीं होती जैसी कि कन्वेंशनल वॉर हो। वो अपना एक आदमी भेजेंगे और इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट होगा। बस यहाँ पर इस्लामाबाद में भी हड़कंप और पूरे पाकिस्तान में हड़कंप। ये हो क्या रहा है और क्यों फेल हो रही है बार बार बातचीत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर शाहदेव सर। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ब्रिगेडियर सर जो है एक लंबे अरसे से भारतीय सेना की सर्विस में रहे और अब भी देश की सेवा में। सर, पाकिस्तान और तालिबान, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में पंगा कहाँ चल रहा है? ये दोनों एक पेज पे आ क्यों नहीं पा रहे? देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो एक समय बहुत बड़े एलाई थे। पाकिस्तान हमेशा बोलता था कि अफगानिस्तान हमारा मित्र होने से हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलता है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते खराब हुए पाकिस्तान की नीतियों की वजह से। पाकिस्तान का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स अफगानिस्तान रहा है, जिस तरीके से तालिबान की उन्होंने एक समय में पूरी मदद की, उनको सत्ता में काबिज करने के लिए उनको हर तरीके से मदद पहुंचाई। वो चाहते थे कि अब अफगानिस्तान की जो सत्ता है वो उनके गुलाम बन के रहे, उनका डिक्टेशन ले। ये किसी भी स्वतंत्र देश की सरकार को मंजूर नहीं होगा। यहीं से दोनों में तल्खियां बढ़ी, तमाम तरीके के बॉर्डर स्क्रमिशेस हुए और आज की डेट में दोनों युद्ध की स्थिति में बने हुए हैं। तमाम तरीके की पीस टॉक की बात होती, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो इस्तांबुल टर्की में हो, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। वजह क्या है? आपको इसकी वजह में जाना पड़ेगा। जब तक आप वजह को पकड़ेंगे नहीं, ये समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी, पाकिस्तान जो है वो अपने आप को एक बिग ब्रदर समझता है। वो अपने तमाम मुस्लिम देशों का मसीहा समझता है, जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस है और जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर आप इस तरीके के एटीट्यूड के साथ किसी देश के साथ बात करेंगे और साथ में बोलेंगे कि जिस तरीके से जब अमेरिका की रिजीम वहां होती थी, तो जिस तरीके से तालिबान के लोग पाकिस्तान आते जाते रहते थे, ट्रेनिंग करते थे और एक तरीके की पूरी तरीके से पाकिस्तान ने अब तालिबान को छूट दे रखी थी, वो सिलसिले पे आप जब रोक लगाएंगे तो अनकंफर्टेबल सीन होगा। देखिए, पाकिस्तान ने पहले 2021 से पहले वो तालिबान की भी मदद कर रहा था, वो अमेरिका का भी एलाई बना था, वो डबल गेम खेल रहा था। अमेरिका से पैसे लेता था और कहता था कि हम आपकी मदद पहुंचाएंगे, आप हमारे एयरफील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने ऑपरेशन, अपने लॉजिस्टिक को थ्रू पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में भेज सकते हैं। और दूसरी तरफ तालिबान की वो मदद करता रहा। जब तालिबान देखिए सत्ता में 2021 में आया, तो इन्हीं के आईएसआई के चीफ वहां गया, उन्होंने चाय पी और वहां पे बोला कि जैसे उनके यहाँ बड़ा यूफोरिया था कि उन्होंने जैसे जंग जीत लिया हो। उस समय इमरान खान की सरकार थी और जो बाइडेन जो इस चीज को समझ गए थे कि ये पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, लिहाजा कुछ ही दिनों में अफगानिस्तान में से जब अमेरिका वापस गया तो उन्होंने पाकिस्तान में सत्ता बदली। और सत्ता बदलने के बाद इमरान खान का जो हाल हुआ वो आप सबको मालूम है। और आज की डेट में भी यही चीज पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है। वो डबल गेम खेल रहे हैं। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अमेरिका से मदद दे रहे थे। और जब पाकिस्तान ने इन्हीं तालिबानियों को अपने बॉर्डर में घुसने से मना किया, क्योंकि खैबर पख्तनवा में एक तरीके का अनरेस्ट था, जनमानस सड़कों पे था, तो उन्होंने हर एक चीज के लिए टीटीपी को ब्लेम करना शुरू किया। टीटीपी ऑपरेशन चलाया और कहा कि इसकी पूरी तरीके से मदद अफगानिस्तान कर रहा है। और जब इस तरीके की बातें और जब तालिबानियों को अफगानिस्तान और पाक में आने जाने में रोका गया, वहां पे बॉर्डर पोस्ट बनाई गई, तो दोनों के टकरावट हुई दोनों के इश्यूज में। तब पाकिस्तान की आर्मी ने टीटीपी को मारना शुरू किया, तालिबान के लोगों भी उसमें हताहत हुए और तब से इनके दोनों देशों के संबंध खराब होते चले गए। अब हो क्या रहा है? अब चाह देखिए, डूरेंट लाइन को तो अफगानिस्तान मानता नहीं
और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पश्तून देखे कुछ पाकिस्तान में है, कुछ अफगानिस्तान, वो डिवाइड हो रखे। उनका आना जाना दशकों से बना हुआ था। अब पाकिस्तान आर्मी उस पर रोक लगाती है, उनके ऊपर ऑपरेशन करती है, डिस्प्रपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करती है, तो उनकी स्वतंत्रता बाधित है, उनके तमाम तरीके की उनके ऊपर स्ट्राइक हो रही है। और जब पाकिस्तान उनके ऊपर स्ट्राइक करता है तो और भी समस्या गंभीर हो जाती है। एक सॉवरेन कंट्री जहां पे एक सरकार है, तालिबान की सरकार क्यों ना हो, तो आप उसके ऊपर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये आपका एलाई था, आपने सोचा कि आप मनमानी चीजें वहां कर लेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान मार खा गया। और जब देखिए मुस्लिम वर्ल्ड ने एक तरीके का वो यूनिटी के तहत उन्होंने कोशिश की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पीस की बात की जाए। देखिए कतर ने मध्यस्थता करने की कोशिश की, टर्की ने, दोनों फेल हुए। होता क्या है, इस पीस टॉक में पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान उनको रिटर्न में परमिशन दे कि वो तहरीके तालिबान की किसी तरीके से मदद नहीं करेगा। दूसरा, उनको चाहिए इम्प्यूनिटी कि वो अफगानिस्तान में घुस के कोई भी ऑपरेशन करे जिसका रिटेलिएशन अफगानिस्तान ना करे। ये कोई भी देश जो स्वतंत्र देश है, जिसकी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी है, वो आप कोई इस शर्तों को नहीं मानेगा। यहीं पे बात अटकती है और आज की डेट में अफगानिस्तान इनकी किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके के आप हमले कर रहे हैं तालिबान पे, टीटीपी पे, वहां का जनमानस हताहत हो रहा है, वहां पे महिलाएं, बच्चों पे हमले हो रहे हैं, वहां पे डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल होता है। इससे स्थिति और गंभीर बनी हुई है। और मेरा मानना है कि जब वो ड्यूरेंट लाइन को मानते नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के अनरेस्ट को आप तालिबान के एक्शन से जोड़ते हैं, तो चीजें और बद से बदतर हो जाती हैं। और वहीं देखिए चाइना ने भी बीआरआई का प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में भी एक्सटेंड किया है। तो तमाम ऐसे डायनेमिक्स हैं आज की डेट में जिसके तहत ये युद्ध बना हुआ। और एक चीज और बताना चाहूंगा रोहित जी, देखिए अमेरिका का इंटरेस्ट बगराम एयरफील्ड में था। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पीस की बात हो। वो पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान में एक प्रेशर क्रिएट करना चाहता है जिससे कि वो बगराम एयरफील्ड को फिर से पा सके और वो फिर से अपना प्रेजेंस अफगानिस्तान में रख सके, जिससे वो सेंट्रल एशिया रिपब्लिक और साउथ एशियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं अंडर सर्वेलेंस, अंडर कवर रख सके। तो ये तमाम डायनेमिक्स हैं जो आज की डेट में वहां चल रही हैं, लेकिन पीस की बात नहीं कोई कर रहा है। एक तरफ अफगानिस्तान के जो स्पोक्स पर्सन है जहीबुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने बोला है कि हम तो पाकिस्तान की हम इज्जत करते हैं, हम सीज फायर को ऑनर करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की शर्तें कोई भी सॉवरेन कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो पेच यहाँ फंसा हुआ, आगे आने वाले दिनों में किस तरफ ये जाएगा। मेरा मानना है कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है। जितने मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्रीज, पहले तो उनकी एड मदद बंद करें, उनका उनका सारा सपोर्ट सिस्टम खत्म करें, और अमेरिका जो आज की डेट में मिलिटरली और फाइनेंशियली पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसको आइसोलेट करना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और हर चीज में हिंदुस्तान को ब्लेम करना, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आते हैं तो कहते हैं कि तालिबान के हमले में हिंदुस्तान पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें नाजायज हैं। इस तरीके की बातें उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो करते हैं, और कहीं ना कहीं आर्मी के जो उनके चीफ है आसिम मुनीर, वो भी इस चीज को एडवोकेट कर रहे हैं। तो चीजें बड़ी बद से बदतर हो रही हैं। और अफगानिस्तान से आप पंगा ना लें, अफगानिस्तान पे अगर आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो आप उनको जीत नहीं पाएंगे। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान गुरिल्ला वॉरफेयर में उसको महारत है, और उन्होंने यूएसएसआर को भी हराया, उन्होंने अमेरिका को भी फोर्स किया वहां से निकलने के लिए। वो फॉरेन इंटरफेरेंस अपनी धरती पे नहीं एक्सेप्ट करते हैं। इस चीज को पाकिस्तान को समझना होगा। और ड्यूरेंट लाइन वो मानता नहीं, तो आप अफेक्टेड है, आपका खैबर पख्तूनख्वा अफेक्टेड है, आपके पश्तून की जो पॉपुलेशन है वो अफेक्टेड है। लिहाजा पाकिस्तान को आगे बढ़ के पीस की बात करनी चाहिए, जैसे कि ये साउथ एशियन रीजन में एक पीस एंड स्टेबिलिटी हो सके, और हर चीज में हिंदुस्तान को ब्लेम करना बंद करे। राइट सर, ये जो हमने अभी देखा वो ये था कि 3 टॉक्स हो चुकी हैं और तीनों फेल हो गई। पाकिस्तान कहीं ना कहीं पे ऐसी शर्तें रख रहा है जो कि सक्सेसफुल ना हो पाए। इसके बाद पाकिस्तान वो वॉर पे जाने की धमकी देता है। इन द इवेंट ऑफ अ वॉर क्या होना चाहिए? मतलब क्या अफगानिस्तान के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो पाकिस्तान से लड़ पाए? देखिए देखिए रोहित जी, जिस जिस तरीके से टॉक फेल हो रही है, मेरा मानना है कि पाकिस्तान को अपने रुख में बदलाव करना पड़ेगा। आज की डेट में पाकिस्तान अपनी इंटरनल सिचुएशन जो उनकी जो खराब, सुनाई दे रहा है? बिल्कुल सर, सुनाई दे रहा है।
अच्छा, ओके। तो पाकिस्तान की जो इंटरनल सिचुएशन आज की डेट में खराब है, जो उन्होंने चारों स्टेट में एक तरीके से बगावत का आलम है, उसके लिए तालिबान सरकार को आप नहीं ब्लेम कर सकते। कहीं न कहीं आपने अपनी नीतियों की वजह से आप अपने इंटरनल डायनामिक्स में फँसे हुए हैं। बीएलए और टीटीपी का अगर लिंकअप हो जाता तो पाकिस्तान के लिए एक खतरनाक सिचुएशन हो जाती। तो मेरा मानना है कि सारी नीतियाँ शुरू से लेके आज तक पाकिस्तान की गलत नहीं है। हर एक चीज के लिए अफगानिस्तान को ब्लेम करना, बीएलए, बीएलएफ के एक्शन को टीटीपी से लिंक करना, ये जायज नहीं होगा। आप देखें कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके की रिजीम थी। वहां के चीफ मिनिस्टर ने कितने बड़े स्टेटमेंट दिया था कि वो पाकिस्तान की जेल में जो इमरान खान बंद है उसको छुड़वा लेंगे और जनमानस जेलों की तरफ मार्च करेगा। इस तरीके के चीफ मिनिस्टर का जब स्टेटमेंट आता है और आज की डेट में खैबर पख्तूनख्वा में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है, नोबडी नोज। तो जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन पे अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में टर्की और कतार को अपनी जो डिप्लोमेटिक जो उनकी डायनेमिक्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, और ये डायनेमिक्स चेंज होती है सपोर्ट से, फाइनेंशियल सपोर्ट से। और कहीं ना कहीं जो आपके मुस्लिम वर्ल्ड है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, उनको अब पाकिस्तान पे एक तरीके का आर्थिक बैन लगाना पड़ेगा, जिससे कि मजबूरी वश पाकिस्तान अफगानिस्तान से पीस की बात करें। देखिए, धर्म के नाम पे देश नहीं बनते, इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर धर्म के नाम पे ही देश बनते तो पूरी क्रिश्चियनिटी में एक कंट्री होता, सारे मुस्लिम वर्ल्ड में एक कंट्री होता है। कंट्री बनते हैं अपने लिंग्विस्टिक, अपने कल्चरल हेरिटेज की सिमिलैरिटी की वजह से, उनकी व्यवस्था और वहां के लोगों के जो एफिनिटी होती है, जो एक डायनेमिक्स होती है, उसकी वजह से। आप धर्म के नाम पे चाहते हैं कि अफगानिस्तान को रूल करे, अफगानिस्तान में अपना अपना जो सियासत है उसको चमकाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। और साथ में टीटीपी का देखिए जो मंशा है, टीटीपी आज की डेट में एक डोमिनेटिंग फोर्स है पाकिस्तान के अंदर, और जिसका डिनायल अफगानिस्तान बार बार करता है कि हमने टीटीपी से कुछ लेना देना नहीं है, ये आपका इंटरनल मैटर है। आपको अपने सरजमी पे टीटीपी के अगेंस्ट जो एक्शन करना करिए, आपको बीएलए बीएलएफ के अगेंस्ट जो एक्शन करना करिए, उसमें अफगानिस्तान को ना घसीटिए। अफगानिस्तान का इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपका इंटरनल मैटर है। लेकिन पाकिस्तान हर चीज को ले दे के अफगानिस्तान से जोड़ देता है, हर चीज को ले दे के हिंदुस्तान से जोड़ देता है, और सबसे बड़ी जो बौखलाहट है पाकिस्तान की, वो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बढ़ते हुए रिश्तों की है। एक अफगानिस्तान जो पीस की तरफ जा रहा, तमाम देशों से अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करता, उससे उसे प्रॉब्लम है। वो पीस एस्टैब्लिश ही नहीं करना चाहता, और कहीं ना कहीं जब इस लेवल पे बात चलती है कि दो देश मध्यस्थता कर रहे हैं और पीस की बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि बहुत बड़े इशू है नहीं इसमें, तो लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका इस इशू में बना हुआ, और वो चाहता है कि दोनों के देशों में सीज फायर करा के एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप अपना जो कैंडिडेचर है नोबेल प्राइज फॉर पीस, उसके लिए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की शटअप कॉल से ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए एग्री करेगा और उसको इंप्लीमेंट करेगा। राइट, पाकिस्तान सीज फायर को एग्री करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अफगानिस्तान की तरफ से तब से धमकियां आ रही हैं, टीटीपी भी धमकी दे रहा है, हमले भी हो रहे हैं। ऐसे में आसिम मुनीर जो है वो एक अमेंडमेंट लेके आया कि वो पाकिस्तान के सर्वे सर्वा बन भी गए। उनका अब उनकी पोजीशन यह है कि उनको हटाए, गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, उनका इम्पीचमेंट ही हो सकता है, और वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करेंगे अब से। तो पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल मुनीर, फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो कहीं उनका फोकस चेंज तो नहीं हो गया अपने ऊपर ज्यादा और कंट्री की सिक्योरिटी पे कम? देखिए, जो आसिम मुनीर है, ये एक जिहादी मेंटेलिटी के फौजी हैं। अपने आर्मी को पूरे जिहादी सोच से वो पूरी तरीके से लेस कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि आज की डेट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां पे आर्मी का ही शासन है। एक तरीके से ब्लेटेंट यूज ऑफ पावर का इस्तेमाल आसिम मुनीर कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पूरे मीडिया से आपके जो प्राइम मिनिस्टर वो गायब हैं, और आपके जो प्रेसिडेंट है उनका कहीं दूर दूर तक पता नहीं। आपके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ आते हैं जो कि जिहादी मेंटेलिटी रखते हो, असीम मुनीर आते हैं। और असीम मुनीर वो व्यक्तित्व है जो तालिबानियों के भी साथ खड़ा होता है, वो अपने टेररिस्टों के साथ भी खड़ा होता है, वो
अपने लश्कर ए तौयबा के साथ भी खड़ा होता है और भाषा का इस्तेमाल तरीके से वो अपने ट्रुप्स को एड्रेस करते हैं, वो देखना होगा। मेरा मानना है कि आज की डेट में पूरी तरीके से पाकिस्तान पे आसिम मुनीर का कंट्रोल है। बाकी सरकार तो दिखाने के लिए है, अदरवाइज वहां पे इनडायरेक्टली मार्शल लॉ ही लगा हुआ है। इसी के तहत देखिए डोनाल्ड ट्रंप को नहीं होती तो वो आसिम मुनीर को ही बुलाते हैं। वो अपने सेंटकॉम की मीटिंग में भी आसिम मुनीर को ही बुलाते हैं, क्योंकि उन सारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को कोई फुलफिल करता है तो वो पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपनी सरजमी को, चाहे वो रेयर मिनरल हो, चाहे वहां सी पैक है, चाहे अमेरिका के लिए एयर बेसेस प्रोवाइड करना है, पाक की जमीन का इस्तेमाल कर वो ईरान कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान में पैड बनाना चाहते हैं। तो असीम मुनीर एक जिहादी व्यक्तित्व वाला है, उनका बेस नहीं है। उनके देखिए आर्मी का जो पैटर्न है ऑफिसर ओरिएंटेड, और उसमें भी जो टॉप मैन है, जवानों की ये मेंटेलिटी नहीं। जवानों के लिए तो उन्होंने क्या वेयर विदाउट दिया, ना ट्रेनिंग कराते, ना प्रोफेशनलिज्म है, ना ही उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। उनको सिर्फ युद्ध के क्षेत्र में या टेररिस्ट इन्फेस्टेड इलाके में लॉन्च कर दिया जाता है विदाउट एनी इंटेलिजेंस, विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी रिहर्सल। उसका रिजल्ट होता है कि उनके सैनिक पोस्ट छोड़ के भागते हैं, उनके सैनिकों की यूनिफॉर्म को पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं, और इस तरीके का डिसक्रेडिबिलिटी मिलती है। वहां के सैनिकों की अब बहुत बदतर हालत है। सिर्फ जिहादी व्यक्तित्व एक ही है, वो है असीम मुनीर। अब जब आप अपने को ही सर्वा बनाएंगे तो फौज के जो बाकी जनरल्स हैं वो भी प्रमोशन और अपने तरक्की की तरफ देखते हैं, लेकिन उनको कुछ मिलेगा नहीं। वो भी एक तरीके के डिक्टेटरशिप में आ जाते हैं, और उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तरीके का डिसोबीडियंस रहता। आप कुछ भी बोल, लेकिन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो होता ही है कि मीडिया में तो आप बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं, जिहादी टाइप स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है? ग्राउंड पे आपके सोल्जर पिट रहे हैं, ग्राउंड में आपके सैनिक मारे जा रहे हैं, ग्राउंड पे आपके जनरल पिट रहे हैं। तो ये आज की डेट में प्रोफेशनलिज्म ये नहीं है। जनरल वो होता है जो अपनी ट्रूथ को सक्सेसफुली लॉन्च करे और ऑपरेशन जो दिया है उसमें मनचाहा रिजल्ट हासिल करें। इन सारे फ्रंट पे वो फेल होते हैं। और देखिए आसिम मुनीर ज्यादा दिन तक इस तरीके से अपनी चाल को नहीं चला पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड की डायनेमिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, वो चेंज हो रही है। इसका वो एडवांटेज उठा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका हश्र भी वही होगा जैसा कि बाकी इस तरीके के मेंटेलिटी वाले जनरल्स का होता है। राइट, जो कि ऐसे जनरल्स का होता है वैसे ही चल रहा है। हम देखेंगे आगे कि एक वॉर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में अब आती दिख रही है, और ऐसे में अफगानिस्तान ड्रोन्स खरीद रहा है, अफगानिस्तान मिसाइल्स खरीद रहा है, अफगानिस्तान हथियार खरीद रहा है, और कौन दे रहा है उसको? अमेरिका। हमारे पास पूरी खबर है कि अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं। कुछ हो सकता है चाइना से भी आए, क्योंकि चाइना आजकल बिल्कुल जैसे बोलते हैं खिलाफ है पाकिस्तान के। चाइना पाकिस्तान के खिलाफ कईयों को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी एक बड़ा झटका लगा था। अभी हाल में चाइना ने सारी लिस्ट रिलीज कर दी थी, वो लिस्ट जो कि आईएसआई के और उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के आदमियों की थी, फोन नंबर के साथ। वो लिस्ट मेरे पास थी, मैंने अभी कल परसों दिखाई भी। चाइना बिल्कुल खिलाफ है, अमेरिका डबल गेम खेल रहा है। थैंक्स अबाउट शालदेव फॉर ज्वाइनिंग। इस पूरे गेम पे हम जल्दी ही डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर।